हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम पूरी हिंदी की तैयारी करने वाले 110% मैं 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हो तो आपको ना 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरी 100% गारंटी इसलिए नहीं रोक सकता कि आप जानो कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, मैं खुद बोर्ड की पेपर की कॉपी चेक करता हूं और मैं पिछले 7 सालों से चेक करता हूं और ये चीजें मैं देखते आ रहा हूं कि इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं बनेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो बिल्कुल वायरल पेपर है, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, ठीक है, तो आप एक बहुत लकी इंसान हो क्योंकि आपको ना हिंदी में 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदी की पूरी औकात नहीं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे थे। ठीक है, तो देखो इस बार देखो हमारी और भी सब्जेक्ट जैसे हमारी साइंस हो गई, मैथ हो गई, ये कमजोर है, लेकिन हम हिंदी जो है ना, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया, जैसे हिंदी हो गया, एसएसटी हो गया, आर्ट हो गया, इसमें हम फोड़ सकते हैं तो हम इसमें फोड़ेंगे। ठीक है, तो 70 नंबर लाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देख लेना है। तो ये है आपके 2024 बोर्ड में 100% ये आएगा। ठीक है, पक्का आएगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। आप हिंदी में बस इतना तैयार करो, आप टॉप करोगे हिंदी में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश की बात करेंगे और जो भी गद्यांश होगा वो पूरी सॉल्यूशन के साथ होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला है कि कुसंग का ज्वर उठाती जाएगी, इसका मतलब ये वाला गद्यांश आया हुआ है। तो यहाँ कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, ये वाला है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, इसकी हमें लिखना है, संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है, कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये हमको पूरी बतानी सब। ठीक है, तो सबसे पहले हम कॉपी में डालेंगे खंड अ। ठीक है, जिसमें आपको सॉरी ये खंड ब के अंतर्गत आता है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न आता है, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम में इस तरह का पेपर आएगा। ठीक है, तो इसमें ये आता है, तो इसको कैसे लिखना है यहाँ पे देख सकते हो आप। जैसे यहाँ पे खंड ब के अंतर्गत आता है और ये वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा और इसका हमें सबसे पहले क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है एंड रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है और कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखते आइए आंसर शीट पे। ये देख सकते हो टॉपर स्टूडेंट की ये कॉपी है और ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा हिंदी में फोड़ा है। ठीक है, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या डाल लेना। कुसंग का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी, संदर्भ में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया और इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अब हमें व्याख्या किसकी करनी है, यहां से लेकर यहां तक शब्दों के नीचे क्या खींचा गया है, एक लाइन रेखा खींचा गया है, इसी की हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताए हैं, ये अच्छी गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये पूछ रखा है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुसंग का प्रभाव विनाशकारी होता है, ये अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। ठीक है, ये तो हमारा रहा। अब इसके बाद एक और दे रखा है इसमें, विश्वास पात्र मित्र डैश डैश करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए भी हम देखेंगे कि कैसे आपको लिखना है। ये देख सकते हैं हमारे पास ये कॉपी है, आंसर शीट है, जो कि एक बच्चे की आंसर शीट है। ठीक है, खंड ब गद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, विश्वास पात्र में डैश डैश करना चाहिए। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया, इसके जो लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या किसकी करनी है, अब इसके नीचे जो रेखा खींचा गया होगा उसकी व्याख्या करना। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि सच्ची मित्रता उत्तम जीवन निर्वाह में बहुत सहायक सिद्ध होती है। सच्चे मित्र की उत्तम वैद्य से तुलना किया जा सकता है। वैद्य अपने कार्य में कुशल और जानकार होता है, उसी तरह सच्चा मित्र अपने मित्र की अच्छाई और बुराई को परख कुशलता पूर्वक उन बुराइयों को क्या कर देता है, दूर कर देता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें और भी हमारा क्या है जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सब बोर्ड में आपके छप चुके। ठीक है, मित्र का कर्तव्य जैसे धोखा होगा, धोखा न होगा, इसको आप तैयार कर लेना। अब यहाँ से इससे बाहर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक भी गद्यांश नहीं आएगा और एक गद्यांश 110% लिखित है कि आता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से दूसरे पार्ट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये भगवान बना रही है, ये ममता जी का है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ममता कहानी लिखे हुए। अब देखो इसमें हमको कैसे व्याख्या करनी है, आंसर शीट पे देखते हैं। तो भी हम खंड ब डालेंगे, गद्यांश उत्तर प्रश्नोत्तर संख्या गद्य हे भगवान डैश डैश बना रही। ठीक है, संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के जो लेखक है जयशंकर प्रसाद जी हैं। डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या।
प्रस्तुत पंक्ति में ममता अपने पिता से कह रही है कि पिताजी इस घूस लेने से तो अच्छा भीख मांगकर अपना पेट पालन कर सकते थे। ठीक है, यदि आपका ये सोचना है तो गलत है। पिताजी इस वाक्य इसे वापस कर दीजिए, सोने की चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही। ठीक है, ये ममता कहती है। इसके बाद ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे तो आपका ये हो गया और यह एक नैतिक आवश्यक हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप कि यह एक नैतिक, ठीक है, यह एक नैतिक डैश डैश आवश्यक हो गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसका है उपयुक्त गद्यांश का में संदर्भ लिखना है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे यहाँ पे देख सकते हो, यह एक नैतिक डैश डैश हो गया है। संदर्भ की प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की गद्य खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया और इस पाठ के जो लेखक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अब हमें व्याख्या करना है। ये देख सकते हो इसके नीचे यहां से लेकर यहां तक शब्दों के नीचे रेखा खींचा गया। इसकी व्याख्या में करना कि प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहता है कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत प्रवाहित होता आया है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे नैतिक कर्तव्य जो पहले से चले आ रहे हैं और आध्यात्म में ध्यान करना, पूजा पाठ करना प्राचीन समय से ही यह है हमारा। ठीक है, इसके बाद है तो मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक हो गया है। ठीक है, इसका आंसर आपको इसमें से ढूंढकर लिखना होगा। नेक्स्ट आपका है जो तरुण संसार डैश डैश बनता रहता है। ठीक है, क्या लिखूं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का है, आप इसे तैयार कर लेना। एंड है ईर्ष्या से बचने डैश डैश कम कर देगा। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर जी का है, इसे भी आपको तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद इसको नहीं करना है। ठीक है, ये 6 मार्क्स यहाँ से आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश में अभिगत गति डैश डैश पद गावे। ठीक है, तो आपका इसको भी आपको तैयार कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में आता भी है। ठीक है, और ये कई बार आया हुआ है, इस तरह से आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये अभिगत गति। ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है बढ़िया से। एंड नेक्स्ट देखते हैं के बाद आपको एक तैयार करना, निर्गुण कौन देश को वासी मती नासी। ठीक है, इसे तैयार कर लेना है। और एक रानी में जानी अंजनी दियो है धनुष भंग वनपत पर तुलसीदास जी के द्वारा लिया गया है। एंड है चरण कमल वंदो हरिराई तिही पाई वाला को तैयार कर लेना, ये सूरदास पद नामक शीर्षक से लिया गया। ठीक है, इसके बाद अतुल्य जिनके प्रताप का साक्षी रण गर्जन, इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, ये सब तैयार कर लेना आप, मैं करा देता आपको बट थोड़ा सा मेरे गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं आपको नहीं करा पा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो पूरी कुछ लिख कर रखी गई है, पूरा ये लिख कर रखा गया है। ठीक है, तो फाइनली आप इसे तैयार कर लेना। एंड नेक्स्ट है संस्कृत का सबसे महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, ऐसा नगरी डैश डैश कारिता को तैयार कर लेना, अस्माकत संस्कृति डैश डैश चेती को तैयार कर लेना, भारतीय संस्कृति पाठ से है। एकदा बहुवत दास्याम प्रबुद्धो ग्रामीण वाले पाठ से इसको तैयार कर लेना। नागरिक बहु काला दत्तानी वाला तैयार कर लेना। ठीक है, ये वाराणसी सुविख्यात वाला तैयार कर लेना, वाराणसी पाठ से। इसके बाद देखिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश, इसे भी आपको तैयार करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे जैसे दे रखा ऐसा नगरी डैश डैश कारिता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप देख सकते हो ये कितने बार आया हुआ है, इसको आपको क्या कर लेना है, तैयार कर लेना है। ठीक है, मैं आपको तैयार करा देता, मैंने बताया कि बट मेरे थोड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे अस्माकह डैश डैश चेती। ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना, अस्माकह डैश डैश चेती वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद एकदा बहु, इससे बाहर आएगा ही नहीं, दास्याम नागरिक बहु काला दत्तानी वाराणसी सुविख्यात विख्यात। ठीक है, प्राचीन नगरी है प्रसंति वाराणसी नामक पाठ से। सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के पद्यांश सर्वे भवन्तु भवेत बंधन मरणम वीरता अब्दो दुरागमी पंडिता संदर्भ प्लस अनुवाद, इसको आपको लिखने का आएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना 2 नंबर का इसका अनुवाद संदर्भ लिखने का आता है एंड 3 नंबर हिंदी में अनुवाद करने का। यानी यहाँ से टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के आते हैं। संस्कृत के महत्वपूर्ण श्लोक आप तैयार कर लो। ठीक है, जो कि आपको लिखना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग भवेत् बंधन मरणम वापी जो वापी पराजय उभत्र समो वीर भावो ही। वीरता को तैयार कर लेना, अब्दुल दुरागमी इसको तैयार कर लेना। ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण से खंड काव्य आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का। एंड इसके बाद आएगा सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत के प्रश्न उत्तर। ठीक है, वीर केन पूज्यत, इसे तैयार कर लेना। वीर वीरेण पूज्यत, पदेन बिना किम दूरम याति, पदेन बिना पत्रम दूरम याति। चंद्रशेखर क आसित, चंद्रशेखर का प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसित। ठीक है, चौथा की भारतीय संस्कृति कीदृशी अस्ति, भारतीय संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। 5वां के पूर्व राजा क आसित, पूर्व राजा का भारत वीरा आसित। 6वां के अलच्छेन्द्र क आसित, अलच्छेन्द्र यमन राजा आसित। ठीक है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आपके बोर्ड एग्जाम में क्या बनता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। ठीक है,
मैंने टोटल 5 जीवन परिचय आपको कराया हूँ, टोटल 5 को तैयार कर लो आप, उससे एक बार एक भी नहीं आएगा। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन दो को तैयार करो इसमें से। आज जयशंकर और आचार्य 110% आना तय है। ठीक है, और इसमें तुलसी देवी का याद तैयार करो, सॉरी तुलसीदास जी का, एंड इसमें सूरदास जी का और महादेवी वर्मा का। ठीक है, इससे बाहर ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के आएंगे। एंड सबसे महत्वपूर्ण निबंध में पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद का कारण एवं निवारण, विज्ञान वरदान या अभिशाप, जनसंख्या वृद्धि, मेरी प्रिय पुस्तक। ठीक है, तो आपको 1, 2, 3 और ये 4 को तैयार कर लेना, इसमें से एक 110% आएगा। मैं 5 इंपॉर्टेंट वायरल निबंध करा दिया, ऊपर से तैयार कर लेना। एंड महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र में आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, शहर की सफाई हेतु अपने शहर के मुख्य नगर अधिकारी को पत्र लिखिए, छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ठीक है, और छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र तो आता ही आता है, आप इतना तैयार करो, 70 नंबर आपके पक्के बोर्ड एग्जाम में। आज के इस वीडियो में बस इतना, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।